गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रारंभ एकेडमी में। एमपीटेट वर्ग 2 का रिजल्ट आए हुए लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है रिजल्ट के बारे में। बहुत सारे मेरे भी डाउट है जो कल रात को वीडियो में मैंने शेयर किया। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा सिर्फ रिजल्ट आता है उसको देख लेता है, उसे ये नहीं पता कि इस रिजल्ट के बारे में व्यापम ने और क्या क्या शेयर किया है और उसमें कोई त्रुटि है तो वह चेक कर पाए या फिर व्यापम ने किया क्या है ये चीज़ें समझ पाए। तो अभी फिलहाल मैंने जो कुछ एक एनालिसिस की है, अभी 1-2 दिन से मैं उन्हीं चीज़ों में लगा हुआ हूँ कि व्यापम ने रिजल्ट आखिरकार बनाया कैसे और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें गलतियाँ हुई है या क्या क्या व्यापम में सुधार होना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में बात करें। तो अभी फिलहाल मुझे कुछ बच्चों ने आंसर की सेंड की, जैसे आप यहाँ पर देखोगे रिस्पॉन्स शीट ये 27 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट की है, उसके अलावा ये 27 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट की है। यदि 27 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर ईएसबी में ओपन करें तो यहाँ पर आपके सामने परिणाम दिया हुआ है और परिणाम के अंदर यहाँ पर ओपन करेंगे आप तो प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 की कमेंट है ना, की कमेटी करके रिकमेंडेशन यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आप देखोगे कि कौन कौन से, एक मिनट, ये करेक्ट, कौन से क्वेश्चन में इन्होंने चेंजेस किया है। ये मिडिल एंड प्राइमरी, सॉरी मैंने प्राइमरी खोल लिया था। ये की कमेटी रिकमेंडेशन यहाँ पर देखोगे आप, ये इसमें हर क्वेश्चन के बारे में इन्होंने लिख के दिया है कि कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है कौन सा गलत है। आप लोगों ने जो दिया था उस रिस्पॉन्स सीट के अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चन को हमने चेंज किया है कौन से को नहीं किया है, इनके बारे में इन्होंने पूरी जानकारी दे रखी है। ये यहाँ पर कि नो चेंज नो चेंज, कोई क्वेश्चन अगर जो चेंज किया गया है तो क्यों चेंज किया गया है उसका कारण भी इन्होंने दिया है। एग्री, आपने ये बहुत बढ़िया किया कि कम से कम हमको बताया कि कोई क्वेश्चन गलत है और उस क्वेश्चन को गलत है तो उन्होंने चेंज किया। ये 27 अप्रैल 2025 वाला क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर शिफ्ट 1 वाला। इसमें टोटल मिला के 16 क्वेश्चन उन्होंने हटाए हैं, 16 क्वेश्चन में बदलाव किया है, 16 क्वेश्चन हटा दिए गए, कैंसिल कर दिए गए। और ये शिफ्ट है, सॉरी फर्स्ट शिफ्ट में 18 है, सेकंड शिफ्ट में 16 है। सेकंड शिफ्ट में 16 क्वेश्चन हटाए गए, फर्स्ट शिफ्ट में 18 क्वेश्चन हटाए गए। मतलब 100 में से 18 क्वेश्चन हटाना लगभग इंडिकेट करता है कि मतलब आप समझ लीजिए कि पेपर बनाने में, मतलब पेपर जिन्होंने बनाया है उनका इंटेंशन 0% था पेपर के लिए। आप समझ रहे कि हर 5वां क्वेश्चन गलत है, हर 5वां क्वेश्चन उनकी तरफ से, लगभग हर 5वां क्वेश्चन उन्होंने गलत दिया है। आप यहां पर चेक भी करेंगे, जैसे पहला सवाल दिया गया है, यदि देखा जाए तो इन जनरल ये 80 से 90% बच्चों का क्वेश्चन बन जाता। अगर जो ये क्वेश्चन प्रॉपर दिया होता तो लगभग सभी बच्चों का ये करेक्ट रहता। क्वेश्चन में दिया गया एक त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, यदि इसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका एरिया फाइंड आउट करिए। ठीक है, इन्होंने इस क्वेश्चन को हटा दिया क्योंकि इसका रिजल्ट जब मैंने इस क्वेश्चन को कैलकुलेट किया तो इसका आंसर आ रहा है 107.33 और इनका कहना है कि ये ऑप्शन में नहीं दिया है, ये ऑप्शन में नहीं दिया है। तो जिसने पेपर बनाया है क्या उस समय भांग खा रखी थी क्या? उनको ये नहीं पता था कि एक वर्ड अगर जो इसमें ऐड कर देते अप्रोक्सीमेट तो काम बन जाता, लेकिन यही तो मेन गलती है। आप क्वेश्चन उठा के देखोगे तो क्वेश्चन इसीलिए कैंसिल किए गए क्योंकि फ्रैक्शन बिल्कुल छोटा सा चेंजेस के कारण क्वेश्चन हटा दिए गए। मैं दिखाऊंगा, ढेर सारे सवाल आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये 107 पॉइंट, इवन जिस समय जब ये पेपर हुआ था बच्चों ने आके जब मुझे बताया था, बहुत सारे बच्चों ने टिक भी किया था 107, उन्होंने बताया सर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट किया तो 107 के आसपास आ रहा है। हमारी तरफ से था कि हाँ बेटा 107 सही है, लेकिन व्यापम ने क्वेश्चन ही हटा दिया। अरे क्वेश्चन जो हटाए वो मान लिए, लेकिन 1 2 4 5 तक ठीक था, 18 क्वेश्चन मतलब लिमिट लेस ही हो गया। अगले सवाल की ओर देखो, ये क्वेश्चन हटा दिया गया, बट ओबियस है कि हम लोग टाइपिंग करते रहते हैं, अब क्या करें, और कोई ऑप्शन टीचिंग लायक तो इन्होंने छोड़ा नहीं है ज्यादा कुछ। तो यहां पर ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ये फॉर्मेटिंग परफेक्ट है, मतलब जिसने सिर्फ क्वेश्चन अपलोड किया, अगर जो शिफ्ट प्लस दबा देता और एक बार स्पेस दबाता तो ये क्वेश्चन परफेक्ट बन जाता, d/dx ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर। और इसके ऑप्शन भी करेक्ट दिए हैं, इसके ऑप्शन भी कोई गलत नहीं दिया है, ये परफेक्ट दिया है, बस e टू द पावर x स्क्वायर, ये आंसर ये बच्चे ने बिल्कुल सही टिक किया है। लेकिन यहां पर देखो नीचे लिखा है कैंसल्ड, हटा दिया गया, मतलब एक नंबर आते हुए हट गया।
अब आप बोलोगे सर सबके लिए हटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं बेटा, फर्क पैदा होता है इससे, आप समझिएगा बात को। जैसे एक बच्चा जिसने टोटल मिला के 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक बच्चा जिसने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से उसने एक भी क्वेश्चन ये वाले अटेम्प्ट नहीं किए थे, ये वाले उसके अटेम्प्ट में थे ही नहीं, ये उसको आते भी नहीं थे। और एक बच्चा जिसने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से 18 क्वेश्चन उसके ये थे, तो जिसके 70 है उसके 18 और जोड़ लो, क्योंकि ना वो नंबर तो 18 क्वेश्चन तो कैंसिल हो गए, मतलब सीधा वो कितने पे पहुंच जाएगा, 88 पर। और जिसने 85 अटेम्प्ट किया था वो 85 पे ही रुका रहेगा। उसका कारण क्या है कि उसके इसमें 18 क्वेश्चन ये है। मतलब अगर जो 5 सवाल भी इसमें से किसी के ऐसे हैं जिस बच्चे ने 18 पूरे अटेम्प्ट किए और जिसने 5 घटा के 13 अटेम्प्ट किए, दोनों एट लास्टली 5 नंबर का दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। मतलब जो 5 नंबर पीछे था वो सीधा खसक के 5 नंबर ऊपर आ जाएगा। तो ये मिस्टेक नहीं है। मतलब अगर जो आप देखोगे इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन दिया गया है e टू द पावर x स्क्वायर का, e टू द पावर x स्क्वायर क्वेश्चन दिया गया है और d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर। बस ये है कि हाँ, बच्चा ये जरूर बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा, बहुत सारे बच्चे ये जिनको ये नहीं पता है, क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, वो ये बोलेंगे कि ये फॉर्मेट ही नहीं मालूम हमको कि क्वेश्चन लिखा कैसे, इसका मतलब पावर होता है, हमको थोड़ी ना मालूम है। और बच्चे की तरफ से भी सही है, क्यों भैया, जब ऑप्शन मिल रहा है बोलने का तो बोलेंगे हम, हटाओ क्वेश्चन ये, क्योंकि हमको भी नहीं आता और हमको आता है तो फिर रखेंगे हम। तो आई थिंक व्यापम को इस बात पर ध्यान देनी चाहिए, क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग करना चाहिए। और एक बार चेक कर लो, इतने सारे आप बेरोजगार घूम रहे हैं, अगर जो मान लो आप 8 से 10 लोगों को पकड़ो और उनको बोलो कि ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ से उठाए गए और ये चेक कर लो एज इट इज है या नहीं है, जो पेपर नहीं दे रहे उनमें से। और ऐसा मतलब आप करेक्शन लेवल पे तो आप क्वेश्चन प्रॉपरली उठा सकते हैं ना, मतलब आप क्या क्या कैसे उम्मीद करें, क्या व्यापम से क्या उम्मीद करें, 18 क्वेश्चन आप हटा दे रहे हो। अब देखो आगे देखना, और भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको कैंसिल कैंसिल, बहुत सारे सवाल है इसमें कैंसिल कैंसिल वाले, 18 सवाल होना मतलब बड़ी बात है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, जहां पर लिखा हुआ है कैंसिल लिखा हुआ है इन लोगों ने एक वर्ड, ये कैंसल्ड है। ये क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है। विद्युतशीलता का धातु की विद्युतशीलता से अनुपात, द रेशियो ऑफ, ये क्वेश्चन दिया गया था व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो दिया गया द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस टू द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, ये करेक्ट है ना, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, पर इनका कहना है कि मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है। तो जब क्वेश्चन क्रिएट किया था तब कहाँ गए थे, आपके पास एक बंदा मिल गया जिसने बाद में चेक कर दिया, क्यों चेक कर दिया, क्योंकि बच्चे ने ऑब्जेक्शन लिया, तो आपने चेक कर दिया कि हाँ यार ये तो हमने गलत दे दिया, पहले चेक करने वाला नहीं मिला था आपको, पहले चेक नहीं करवा सकते थे आप। 18 क्वेश्चन गलत होना क्या बात, मतलब क्या, आप और भी क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सारे सवाल आपको ऐसे मिल जाएंगे जैसे जो कैंसिल किए गए हैं, इन्होंने बहुत सारे सवाल कैंसिल किए हैं ऐसे। ओके, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर दे रखा है, दे रखा है। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो ऐसी गलतियां की है वो स्पेशली मैथ सब्जेक्ट का होते हुए मैथ्स में ही की है, मैथ्स में ही इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हटाए हैं, है ना। तो वैसे मैं आपको और भी क्वेश्चन बता दूंगा, ऐसे बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, जैसे दूसरी रिस्पॉन्स की है इसके अंदर भी कैंसिल किए हुए सवाल आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, फॉर्मेटिंग ही गलत है, कोई क्वेश्चन ही गलत टाइप कर दिया है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप ये मतलब टाइम पास का काम चल रहा है, पेपर चल रहा है, पेपर के अंदर इन चीज़ों का तो ध्यान रखना चाहिए। अब ये मेरा वीडियो बनाने का मेन औचित्य क्या है, आप सिर्फ जो भी बच्चे जिसके पास भी आंसर शीट अवेलेबल है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जिनका हुआ है वो तो लोड लेंगे ही नहीं, है ना, उनको इन चीज़ों से ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, उनका काम हो गया। तो जिनका काम नहीं हुआ है वही व्यापम में थोड़ा सुधार करें। आपको करना क्या है, आप सिर्फ इतना करो कि यहाँ पर अपना पेपर उठाओ और जो क्वेश्चन कैंसिल हुआ है, जो भी क्वेश्चन कैंसिल हुआ है, आपको क्या करना है, इस फाइल में उस क्वेश्चन का नंबर सर्च करना है, जैसे 2098 या जो भी क्वेश्चन है उसका नंबर सेलेक्ट करना है। सर्च करने के बाद उस क्वेश्चन को देखना है कि कैंसिल क्यों किया है। यदि यहाँ पर जो दिया है इन्होंने रीजन कि जैसे नो ऑप्शन कैंसल इज करेक्ट, मतलब जो दिए गए ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, आप चेक करो कि क्या सच में ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ एक सवाल मुझे ऐसे लगे कि उन्होंने जबरदस्ती हटा दिए,
है ना। ऐसा कोई रीजन उनके पीछे बड़ा रीजन लगा नहीं, उन्होंने जबरदस्ती हटा दिया फॉर्मेटिंग के कारण या कुछ ऐसा कारण देकर उन्होंने हटा दिया कि ये क्वेश्चन हट जाना चाहिए। तो आप चाहे तो उन क्वेश्चन को जो है वो चैलेंज कर सकते हो, है ना, क्योंकि एक आध नंबर के इफेक्ट आने से बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है। उन क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हो। और नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने सारे गलत कर किए इन्होंने, इतने सारे क्वेश्चन हटाए हैं, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, कैंसल्ड। कैंसिल करने का कारण क्या है, एक से ज्यादा ऑप्शन है, करेक्ट है। उसके अलावा जिसमें यहाँ पर नो चेंज के अलावा यहाँ पर जहाँ लिखा है रॉन्ग फॉर्मेट, है ना, रॉन्ग फ्रेमिंग कैंसल, है ना, कैंसिल होने के कारण क्या है, रॉन्ग फ्रेमिंग। तो रॉन्ग फ्रेमिंग को एक बार आप चेक कर लो कि फ्रेमिंग उसकी परफेक्ट है क्या, या कोई तरीका हो सकता है क्या जिसके कारण ये करेक्ट हो जाए। तो आप एक बार अपनी आंसर शीट को इससे जरूर मैच करिएगा। यदि कोई सवाल ऐसा मिले तो मुझे जरूर बताइएगा, हो सकता है कि उससे आपके एक आध नंबर में बदलाव आ जाए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया ऑप्शन आईडी 81535 रॉन्ग, ऑप्शन आईडी 8133 करेक्ट। तो इसको चेक करो कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है, क्या उन्होंने रीजन परफेक्ट दिया है या नहीं दिया। तो लगभग ये मान लो कि एक एक शिफ्ट में 10-10 15-15 सवाल, 28 की शिफ्ट में 10 सवाल गलत है, 27 की शिफ्ट में 18 सवाल गलत है, एक और शिफ्ट में 16 सवाल गलत है, 26 की शिफ्ट में, तो हर शिफ्ट में उन्होंने क्वेश्चन गलत दिया है। तो ये व्यापम की तरफ से एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है इस पेपर में। और ऐसा किया क्यों गया, ये इंटेंशन तो मुझे समझ में इतना नहीं आया। रिजल्ट में भी मैंने आपको देखा है कि बहुत सारी अनियमितताएं हैं। तो बट ऑब्वियस है कि सबको मिलके इस पे काम करना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। और दूसरा कि रिफॉर्म की ज़रूरत है। उसका कारण ये है कि इतने सवाल गलत दोगे तो फिर भैया पेपर ही क्यों ले रहे हो, फिर क्या ही ले रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। आप 100 में से 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन गलत दोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो ये स्पेशल वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे सवाल भेज रहे हैं, सभी लोग एक बार इकट्ठे कर लो, फिर उसको हम लोग परफेक्ट चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। कुछ एक सवाल मैंने भी चेक किए हैं जिसमें मुझे आइडिया लगा है कि हाँ क्वेश्चन में जो है एरर है, लेकिन ऐसा एरर है जिसको हर कोई बच्चा समझ के सॉल्व कर सकता है। जैसे 107.33 आंसर आ रहा है और 107 ऑप्शन में दिया है, तो आई थिंक 107 वाले को उनको मार्किंग करना चाहिए। सबको एक तुला में नहीं तोलना चाहिए। किसी ने और कुछ टिक किया है, जैसे इसी सवाल में अगर जो किसी और ने कुछ और टिक किया है, यहाँ पर अगर जो हम रिस्पॉन्स शीट में उठाएं पहला ही क्वेश्चन, अगर जो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन उठा या इसमें था, इसमें पहला ही क्वेश्चन उठाएं तो इन्होंने इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि इसके ऑप्शन में 107.33, तो वो उनको भी फायदा हो गया जिसको इसका आंसर ही नहीं पता था, जिन्होंने अप्रोक्सीमेशन ही नहीं किया, जिन्होंने इसको ट्राई ही नहीं किया, उनको भी बराबर तोल लिया गया। तो ये तो गड़बड़ है। जिन्होंने 107 लगाया मतलब उन्होंने एफर्ट तो परफेक्ट लगाया है। 107.33 इसका आंसर है ना। तो ऐसे बहुत सारे सवाल मिल सकते हैं। यदि और भी इससे रिलेटेड कोई जानकारी रहेगी तो मैं आपसे शेयर करते रहूँगा, लेकिन आप एक बार अपनी आंसर शीट को जरूर मैच करें और चेक करें कि किस कारण क्वेश्चन कैंसिल किए गए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।